A company named Robbie's Cube decided to replace the existing computer system of their organization. रॉबीज क्यूब नाम से एक कंपनी है और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम लगाया ना ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम ना रीप्लेस कर देंगे. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम वॉज ₹25,000 एंड इट वॉज इंस्टॉल्ड 5 years ago. जो पुराना सिस्टम था वो 5 साल पहले इंस्टॉल किया गया था ऑर्गेनाइजेशन में और उसकी कीमत थी ₹25,000. करंट मार्केट वैल्यू जो है ना ओल्ड सिस्टम के लिए, यानी कि मैं अगर ये आज बेचने जाऊं मार्केट में तो ₹5,000 मिलेंगे. डेप्रिसिएशन ऑफ द ओल्ड सिस्टम वाज चार्ज्ड विद लाइफ ऑफ 10 years. तो जब पुराना सिस्टम इंस्टॉल किया गया था तब उसका डेप्रिसिएशन 10 साल की लाइफ पकड़ के चार्ज करना शुरू हुआ था. डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यू सिस्टम विल बी चार्ज्ड विद द लाइफ ऑफ 5 year. और अगर हमने ये पुराना सिस्टम हटा के नया सिस्टम लेके आए तो जो नए सिस्टम पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो 5 साल की लाइफ पकड़ के लगेगा. ठीक है. एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू ओल्ड सिस्टम की नील है. मतलब 5 साल पहले आपने पुराना सिस्टम लगाया था 10 साल के लिए, यानी अब सिर्फ 5 साल बाकी है ओल्ड सिस्टम को. अब आप अगर उसी को कंटिन्यू करते हैं और ठीक आज से 5 साल बाद उसको बेचेंगे तो उसकी वैल्यू नील है. ठीक है. प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द न्यू सिस्टम इज 50,000. मतलब नया सिस्टम आज अगर आप खरीदने जाओगे मार्केट में तो ₹50,000 आपको देने पड़ेंगे. और नए सिस्टम की सैल्वेज वैल्यू है ₹1,000, यानी आज से ठीक 5 साल बाद वो जब मार्केट में बेचोगे तो ₹1,000 में बिक जाएगा. कॉस्ट सेविंग्स विद द न्यू सिस्टम इज ₹5,000 पर ईयर. हर साल नए सिस्टम की वजह से जो सेविंग्स होने वाली है आपकी कंपनी में वो है ₹5,000. तो ये अच्छी बात है. Increase in sales with new system is assumed at 10% per year based on original total sales of 1 lakh rupees. ओरिजिनल सेल्स कितने, मतलब नए मशीन के बगैर के सेल्स कितने, 1 लाख. अगर आप नई मशीन लेके आ जाओगे तो उस सेल्स में 10% हर साल इंक्रीज होगा, यानी 1 लाख का 1,10,000 हो जाएगा. कंपनी फॉलोज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% जिससे आप डिस्काउंटिंग करेंगे. टैक्स रेट 30% जिससे आप टैक्स सेविंग या टैक्स का आउटफ्लो लेंगे. और एडवाइस करना है आपको कंपनी को रिगार्डिंग द रिप्लेसमेंट ऑप्शन. तो देखो बेसिकली क्या क्या चीजें हैं क्वेश्चंस में, हम एक बार समराइज कर लेते हैं, मार्क डाउन कर लेते हैं. पुरानी सिस्टम की कॉस्ट थी 25,000, जो 10 साल के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते आ रहे थे, तो 2,500 हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, यानी 5 साल का 12,500 आपने चार्ज कर दिया. WDV अब उस ओल्ड सिस्टम की बुक्स में बची है सिर्फ 2,500, सॉरी 12,500, 2,500 नहीं. तो एक चीज नोट करो कि ओल्ड सिस्टम आज अगर आप बेचते हो तो वो 5,000 मिलेंगे. ठीक है. नया सिस्टम जो है, अच्छा ओल्ड सिस्टम की सैल्वेज वैल्यू नील है, यानी आज से ठीक 5 साल बाद वो कुछ भी रिकवर नहीं होएगा. नया सिस्टम ₹50,000 में आ जाएगा आपको, जिसकी सैल्वेज वैल्यू ₹1,000 रहेगी 5 साल बाद. ठीक है. नए सिस्टम से आपकी कॉस्ट सेविंग्स होनी है ₹5,000 की. ठीक है. सेल्स भी आपका बढ़ना है 10% से, तो दोनों फायदे वाली बात है. स्ट्रेट लाइन मेथड हमें लगाना है डेप्रिसिएशन के लिए. डिस्काउंटिंग आपको 10% से करनी है और टैक्स रेट है 30% का. चलो देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो इस क्वेश्चन को हम इंक्रीमेंटल अप्रोच से करेंगे. इंक्रीमेंटल अप्रोच यानी कि जो ओल्ड मशीन से न्यू मशीन पे अगर मैं शिफ्ट हुआ तो क्या क्या कैश फ्लोज इनकर हो रहे हैं. मैं 3 हिस्सों में सारे कैश फ्लोज को डिवाइड कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान बन सके. ठीक है. मान लो ये टाइमलाइन है. ठीक है. 0 पॉइंट यानी कि इनिशियल कैश फ्लोज, फिर होंगे ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और फिर होगा टर्मिनल कैश फ्लोज. तो मैं ओल्ड मशीन से न्यू मशीन पे शिफ्ट हो रहा हूं तो इसमें 0 पॉइंट पे क्या कैश फ्लोज लगेंगे ये हमको देखना है पहले. ठीक है. तो अब एक चीज देखो, हम ऐसे निकाल लेते हैं इसको कि एनपीवी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑप्शन, यानी रिप्लेस किया तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है. पॉजिटिव आई तो बहुत अच्छी बात है. ईयर्स, ये पर्टिकुलर्स आ जाएंगी. यहाँ मैं कैश फ्लोज ले लूंगा, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है.
तो 0 पॉइंट पे क्या आएगा, इनिशियल कैश फ्लोज। तो पहली चीज आएगी परचेज कॉस्ट। मशीन की परचेज कॉस्ट वो कितनी है, 50,000। यानी कि अब अगर आप पुरानी मशीन को रिप्लेस कर दोगे नई मशीन से, तो सबसे पहले क्या होगा, नई मशीन आप लेके आओगे, वो उसमें आपके 50,000 जाएंगे, तो आउटफ्लो, ठीक है। सेकंड, साल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन की साल्वेज वैल्यू कितनी आएगी, 5,000। पुरानी मशीन बेच दोगे, नई मशीन लेके आओगे, तो पुरानी मशीन बिक जाएगी कितने में, 5,000 में, ठीक है। तीसरी चीज होगी यहाँ पे और एक, और ये ध्यान देने की जरूरत है, क्या होगी देखो, सारी वर्किंग इधर, वर्किंग नोट 1, WDV ऑफ ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन जब आपने खरीदी थी वो थी 25,000 की, 5 साल पहले और 10 साल की लाइफ पे। तो डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज कर रहे थे तो 25,000 डिवाइड बाय 10, यानी हर साल 2,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। 5 साल हो चुके हैं, यानी 2,500 इंटू 5, 12,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो। कितने में से, 25,000 में से। तो बचे कितने हैं, 12,500। सिर्फ इतने ही पैसे बचे हुए, ठीक है। सेल कितने में कर रहे हो, सेल वैल्यू या साल्वेज वैल्यू 5,000 में। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। 7,500 का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, यानी 12,500 की चीज आप 7,500 में बेच दे, सॉरी 5,000 में बेच दे रहे हो, 7,500 का लॉस है। तो क्या होगा इस पे, ये लॉस का क्या करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया, आपने खर्चा क्लेम कर लिया, तो इससे टैक्स की सेविंग होगी, क्योंकि खर्चा बढ़ चुका है। तो टैक्स सेविंग देखो इस पे कितनी होगी, क्या है टैक्स का रेट, 30%। तो यानी 2,250 की टैक्स सेविंग और हो जाएगी आपको। तो ये है आपका कैश फ्लो, क्योंकि आपने मशीन बेची है। ध्यान देना, क्योंकि आपने मशीन बेची है। बुक्स में कितना में दिख रहा था, 12,500, जो बेची आपने 5,000 में। तो एंट्री क्या की होगी आपने, कैश डेबिट 5,000, फिक्स एसेट का जो अकाउंट है ये वाला क्रेडिट 12,500। तो बाकी का जो है 7,500 वो क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी क्रेडिट किया आपने फिक्स एसेट में, सॉरी क्रेडिट किया आपने फिक्स एसेट में, और डेबिट कहाँ गया उसका, P&L में। यानी खर्चा आपने क्लेम कर लिया, तो टैक्स भी थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि खर्चा बढ़ चुका है। तो 2,250 इज नथिंग बट द टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो ये नेट फिगर है अपनी जो जाएगी, 2,250 इनफ्लो है, सेविंग्स हो रही है, मतलब पैसा जाने से बच गया, तो इनफ्लो। टोटल आया 42,750। तो और ये सब 0 पॉइंट पे हो रहा है, 0 पॉइंट के लिए फैक्टर हमेशा 1। तो 42,750 का आउटफ्लो, ठीक है। अब 1 से लेके अगले 5 साल तक क्या होगा देखो, सेविंग्स, हर साल की सेविंग कितनी, 5,000 की कॉस्ट सेविंग्स। फिर इंक्रीज इन रेवेन्यू हर साल, वो भी 10,000 का, जो कि है 1,00,000 पे 10%। यही दिया ना क्वेश्चन में कि 10% से रेवेन्यू बढ़ेगा, तो बढ़ाओ। 1,00,000 होता था नॉर्मली हर साल तक, अब 1,10,000 होएगा हर साल। तो हर साल से रेवेन्यू कितना बढ़ा, 10,000। 5,000 की सेविंग हुई, और ये दोनों किसकी वजह से हुए, रिप्लेस करने की वजह से। इसके अलावा भी एक चीज होगी, इंक्रीमेंटल टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। क्योंकि पुरानी मशीन से नई मशीन पे आप शिफ्ट हो रहे हो, तो एक चीज और हो रही है, डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ रहा है। पुरानी मशीन पे अगर आप कंटिन्यू करते 500 साल तक, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना, 2,500 लगता, ठीक है ना। देखो वर्किंग नोट 2, डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन 2,500 था ना,
डेप्रिशिएशन ऑफ न्यू मशीन कैसे चार्ज करोगे? 50,000 की मशीन है जो 1,000 की सैल्वेज वैल्यू है, डिवाइड बाय 5, ऐसे लेते हैं ना। डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं एसएलएम में? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, कॉस्ट है 50,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू 1,000 डिवाइड बाय लाइफ, तो वो है 5, तो 49,000 डिवाइड बाय 5 यानी कि 9,800। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएशन कितना, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कितना चार्ज हो रहा है बुक्स में, यानी पीएनएल में आपका एक्स्ट्रा खर्चा कितना जा रहा है, वो है 7,300 का। तो ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? ये कुछ भी नहीं, ये ना ही इनफ्लो है ना ही आउटफ्लो है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि डेप्रिशिएशन की अमाउंट पीएनएल में अब ज्यादा होगी, अगर आप पुरानी मशीन कंटिन्यू करते, हम निकाल क्या रहे हैं, अगर हम पुरानी कंटिन्यू कर रहे हैं और अगर हम अब नई कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा का क्या कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है ना? क्योंकि हम पुरानी कंटिन्यू नहीं करके नई कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमको 50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 5,000 आ रहे हैं, 2,250 भी आ रहे हैं। नई मशीन लाने की वजह से 5,000 से रेवेन्यू, सॉरी 5,000 से कॉस्ट बची है, 10,000 से रेवेन्यू बढ़ा है, ये 10,000 एक्स्ट्रा रेवेन्यू है। ये 10,000 सिर्फ रेवेन्यू है क्या? नहीं, 1,00,000 तो पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा था, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 10,000 हो रहा है, उससे फर्क पड़ेगा आपके डिसीजन पे। वैसे ही डेप्रिशिएशन भी एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है, लेकिन ये तो इनफ्लो भी नहीं है आउटफ्लो भी नहीं, लेकिन इस पे टैक्स सेविंग भी बढ़ेगी हर साल। तो ये आपको एक फायदा हो रहा है कि हर साल थोड़ी सी टैक्स सेविंग भी आपको मिल रही है, वो है 2190। तो ये आ जाएगा 2190। तो देखो हर साल कितना हो रहा है, 10,000। हाँ गलत कर ले लिया, जैसे आपकी सेविंग्स कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है, तो कैश इनफ्लो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, तो इस पर टैक्स भी तो जाएगा 1 माइनस 0.30, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ेगा। अच्छा, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ा 10,000 से, तो टैक्स भी बढ़ेगा, तो इसको भी आफ्टर टैक्स में ले लो, और ये तो ऑलरेडी टैक्स सेविंग ही है। तो देखो अब कैसे हो गया, 5,000 माइनस 30% एम प्लस 10,000 माइनस 30% एम प्लस 2190 एम प्लस, तो ये आ गया 12,690। ये समझ में आया कि ये सारे आफ्टर टैक्स है। 5,000 से सेविंग्स हुई, पैसा जाने से बच गया, खर्चा होने से बच गया, तो खर्चा कम हुआ तो पीएनएल में डेबिट कम गया, और उससे प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया, तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। 10,000 से रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो उससे टैक्स भी बढ़ जाएगा, तो ये आउटफ्लो होएगा। सिर्फ 70% हमारे पास इसका बचेगा, और ये 2190। तो अब 12,690, मेरे को एक चीज बताओ, सिर्फ एक ही साल का है क्या? नहीं, ये 1 से 5 साल का है, 5 साल का है। तो 5 साल का फैक्टर निकालो 10% से, क्या रेट है हमारा डिस्काउंटिंग? 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो 5 साल का अगर आप रेट निकालेंगे तो आएगा 3.791, 48,108। तो ये हो गया, ये भी हो गया। अब सिर्फ टर्मिनल कैश फ्लो देखो कि 5वें साल में अगर मैं ओल्ड मशीन कंटिन्यू करके बेचता तो कितना मिलता? 0। नई मशीन कंटिन्यू करके बेच रहा हूं तो कितना मिल रहा है? 1,000। तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 0 माइनस 1,000, 1,000 इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू, यानी कि 1,000 माइनस 0, 1,000। और ये 5वें साल में मिल रहा है, 5वें साल का फैक्टर कितना? 0.621, 0.621, तो ये हो गया 621। अब कर लो एनपीवी, निकाल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं इसकी, देखो क्या आता है। ये तो नेगेटिव है, 42,750, दिख रहा है 5,979। पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव, यानी रिप्लेस करने से फायदा हो रहा है, तो रिप्लेस करो। अगर नेगेटिव आती तो हम बोलते नहीं मत करो।
क्योंकि आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो कंपनी शुड ऑप्ट फॉर रिप्लेसमेंट, अदरवाइज हम बोलते कि मत करो यार, क्या फायदा तो हो ही नहीं रहा है तो रिप्लेस करके क्या मतलब है। सो दिस इज हाउ वी डू द इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच में आप क्या करते हो, साइमल्टेनियसली चलते हो, 3 हिस्सों में। पहले कैश फ्लोज को डिवाइड कर दिया, तो पहले टाइम पे निकाल लिया 0 पॉइंट पे ये कैश फ्लोज, पर ईयर इतना, और आखिरी में कितना, तो तीनों पूरी लाइफ कवर हो गई है, ठीक है। और आपको सिर्फ एक्स्ट्रा कैश फ्लोज लेने हैं, जो ये ऑप्शन चूज ना करते हुए अगर वो ऑप्शन पे आप शिफ्ट हुए तो एक्स्ट्रा कितना कैश फ्लो हो रहा, एक्स्ट्रा खर्चा कितना आपका आ रहा है, वो आपको कंसिडर करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। आ रहा है समझ में? तो हमने भी सिर्फ इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल चीज़ें ली है। दिस इज द एनपीवी ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑप्शन यूजिंग इंक्रीमेंटल अप्रोच। ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है। हम एक और मेथड से भी कर सकते थे। हम ऐसा कैलकुलेशन करते कि हम अगर ओल्ड मशीन कंटिन्यू करें तो कितनी एनपीवी आ रही है, फिर हम दूसरा कैलकुलेशन करते कि अगर हम न्यू मशीन कंटिन्यू करें तो कितना कैश फ्लो आएगा, एनपीवी आएगी, और दोनों को टोटल करते, जिसमें भी एनपीवी ज्यादा आती वो ऑप्शन चूज करते। तो ऑब्वियसली इससे ये दिखता है कि एनपीवी नई मशीन की ज्यादा आती, वो भी कितना ज्यादा आती, 5979। जैसे हर कैश फ्लोज इंक्रीमेंटल है तो ये एनपीवी भी इंक्रीमेंटल है, मतलब उसकी एनपीवी से नई मशीन की एनपीवी कितनी ज्यादा, 5979 से ज्यादा, तो ज्यादा है ना एनपीवी नई मशीन की, तो नई मशीन के लिए जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। तो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन दिस आंसर, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय।